और अब बात पाकिस्तान में हुए आम चुनाव की वोटिंग के बाद अब वोटों की गिनती का काम लगातार जारी है। उधर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जो पार्टी है PMLN 44 से ज्यादा वोटों से आगे सीटों से आगे चल रही है। तो वहीं अगर जरदारी की बात करें तो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 28 सीटों पर आगे चल रही है। हैरानी वाला आंकड़ा जो है वो इमरान समर्थक उम्मीदवारों का है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में PTI समर्थित 125 निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आइए आपको रिपोर्ट के जरिए पूरा आंकड़ा दिखाते हैं। जेल में बंद इमरान, क्या साथ देगी पाक अवाम? मोबाइल इंटरनेट सब बंद, कैसे जीतेगा लोकतंत्र? पाकिस्तान में हिंसा और आतंकवाद के बीच आम चुनाव खत्म हुआ। इस बार चुनाव में मुकाबला नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग N और बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच है। बात तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान की करें तो वो जेल में हैं। आज हुए चुनावी मतदान के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए, जबकि नई सरकार चुनने के लिए कुल 22 करोड़ की जनसंख्या में से 12.69 करोड़ मतदाता नई सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किए। एक तरफ जहां पाकिस्तान में आम चुनाव हो रहे थे तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चुनाव सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस कर्मियों के वाहन पर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी मारे गए और 6 अन्य घायल हो गए। आपको बता दें कि मतदान सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ और शाम करीब 5:30 बजे तक चला। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा है आधिकारिक नतीजे 9 फरवरी को घोषित हो सकते हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं, जिनमें 266 सीटों पर मतदान हुआ है। इनमें महिलाओं के लिए 60 सीट आरक्षित की गई हैं, जबकि गैर मुस्लिमों के लिए 10 सीट आरक्षित है। इस बार मैदान में कुल 5121 उम्मीदवार हैं, जिनके लिए बैलेट पेपर से मतदान हुए। भले ही पाकिस्तान में आम चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पाक के आम चुनाव में इस बार कई आतंकी उम्मीदवार भी है। इस बार हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी चुनाव के मैदान में उतरा है। हाफिज सईद का दामाद हाफिज नेक गुज्जर भी है। साथ ही अमेरिका से प्रतिबंधित मोहम्मद फैयाज अहमद, फैजल नदीम, मोहम्मद हारिस डार और मुजम्मल इकबाल भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साल 2018 में नेशनल असेंबली चुनाव में इमरान खान की पार्टी PTI सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और 149 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। बाद में PTI ने छोटे दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी और इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे, जबकि नवाज शरीफ की पार्टी PMLN ने 82 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP के खाते में 54 सीटें गई थीं। पाकिस्तान में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। दूसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP के रहने की उम्मीद है। तीसरे नंबर पर इमरान खान की पार्टी PTI समर्थित उम्मीदवारों के जीतने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक PMLN को 115 से 132 सीटें मिल सकती हैं, जबकि PPP को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 23 से 29 PTI समर्थित उम्मीदवार भी चुनाव जीत सकते हैं। इन पार्टियों के अलावा अल्ताफ हुसैन के मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट को 12 से 14 सीटें, जमीयत उलेमा इस्लाम को 6 से 8 सीटें मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है। और आपको बता दें, रॉयल सऊदी लैंड फोर्स और भारतीय सेना की संयुक्त टुकड़ियों द्वारा प्रशिक्षण चल रहा है। 29 जनवरी से शुरू हुआ ये जो युद्ध अभ्यास है वो 10 फरवरी तक यूं ही चलेगा। रिपोर्ट देखिए। भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है। दोनों देशों के सैनिक
एक दूसरे के साथ अभ्यास कर रहे हैं। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक के बाद एक धमाकों से दहल गई। कभी भारतीय सेना के विमान से उतरते जवान नजर आए तो कभी तोप पर निशाना लगाते दिखे। वैलिडेशन एक्सरसाइज के कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन और हाउस इंटरवेंशन ड्रिल को अंजाम देखते हुए देखा। ये उस एक्सरसाइज का फेज 2 है, जिसके अंदर ये 2 प्लेटून एक्चुअल ऑन रेंज पर आकर फायरिंग करते हैं। इसमें आपने देखा सबसे पहले उन्होंने 30 mm कैनन गन से APT और HE राउंड्स फायर करे। उसके बाद इन्होंने जो स्टिक्स होती हैं, जो हमारी ICVs के अंदर जवान बैठते हैं, उन स्टिक्स ने कैसे रॉकेट लॉन्चर 84 mm RL से टारगेट को एंगेज करके उसको डिस्ट्रॉय किया। रॉयल सऊदी लैंड फोर्स और भारतीय सेना के संयुक्त टुकड़ियों द्वारा अब तक 10 दिनों का प्रशिक्षण किया गया है। 29 जनवरी से शुरू हुआ यह युद्धाभ्यास 10 फरवरी तक चलेगा। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि अगले कुछ दिनों में दोनों देशों के सैन्य टुकड़ियां संयुक्त रूप से अभ्यास के अगले चरण में युद्ध कौशल प्रदर्शन करेंगी। इस तरह के संयुक्त युद्ध अभ्यास से दोनों देशों को फायदा होता है। हथियारों के अलावा रणनीतिक कौशल और बदलती जलवायु में किए जाने वाले सैन्य ऑपरेशंस को समझने में मदद मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बदलते मौसम की। मौसम बदला तो कई जगहों पर बर्फबारी की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। बर्फबारी हुई तो सैलानियों के चेहरे खिल उठे। वहीं स्थानीय लोग बर्फबारी के बीच मैच का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आए। लेकिन इस बीच गुलमर्ग से बर्फबारी की बर्फीले तूफान की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं। आइए दिखाते हैं आपको क्या है मौसम का हाल पहाड़ों पर। मौसम का हाल बदला तो बर्फबारी के साथ ही बर्फीला तूफान भी आने लगा है, जो डरा रहा है और पूछ रहा है कि कुदरत का ये कहर आखिरकार कब तक बरपेगा। ये तस्वीरें देखिए, कश्मीर के सोनमर्ग के सरबल इलाके की ये तस्वीरें, जहां एवलांच के बाद बर्फीले तूफान जैसे हालात बन गए। आलम यह है कि लोग खुद को बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ कई घर मौजूद हैं जो बर्फीले तूफान की चपेट में आए हैं, जिस वजह से बड़ी तादाद में संपत्तियों का नुकसान हुआ है। हालांकि किसी की मौत की खबर नहीं है। कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में एक बड़ा हिमस्खलन आया है, जिसके बाद लोगों के अफरा तफरी में भागने की तस्वीरें एक वीडियो में कैद हुई। हालांकि स्थानीय प्रशासन की तरफ से कहना है कि इसमें किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते मौसम विभाग की तरफ से हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी की गई थी। अब आने वाले एक हफ्ते की बात की जाए तो मौसम अमूमन तौर पर साफ रहेगा, लेकिन 18 से 20 फरवरी के बीच एक बार फिर से भारी बर्फबारी की आशंका जताई गई है, जिसके चलते आम लोगों को सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। सोनमर्ग की तस्वीरें डरा रही हैं तो कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहां लोग इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए कैसे बर्फ के बीच क्रिकेट की पिच तैयार है और चौके छक्कों की बारिश हो रही है। बांदीपुरा का ये नजारा हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र है। जम्मू कश्मीर में हर तरफ बर्फ है और आने वाले सैलानियों के साथ ही वहां के स्थानीय लोगों को किसी भी तरह से परेशानी ना हो, इसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। फिलहाल इलाके में करीब 28 किलोमीटर तक बर्फ हटाने का काम किया गया है और ये आगे भी जारी है। इधर सैलानियों का पसंदीदा स्पॉट शिमला भी गुलजार है। सैलानियों का जमावड़ा बर्फ देखने के लिए शहर में पहुंचने लगा है। सैलानी बर्फ का आनंद उठाते हुए एक दूसरे पर बर्फ फेंक रहे हैं और बर्फीली पहाड़ियों में बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं। यहाँ पे इतना अच्छा कंट्रास्ट है कि कहाँ वहाँ पे इतनी तपती धूप और यहाँ बर्फ और सफ़ेद सब जगह है। वातावरण बहुत ही अच्छा है। सर मेरे को बहुत ही अच्छा बेटर फील हो रहा है कि जहाँ देखने वाला जो नज़ारा है बहुत ही अलग है। वहाँ के हिसाब से हम स्पेशली इसीलिए घूमने आए हैं अपने दोस्तों के साथ। यहाँ की स्नोफॉल और यहाँ बर्फबारी देखकर बहुत ही मन खुश हो रहा है हमारा।
ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब से आ रही हैं, जहां बर्फ से ढकी हुई सड़कें सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। फिलहाल फरवरी के महीने में मौसम का बदला रूप सैलानियों के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।